हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारा बैच चल रहा था, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो देखो, हमारा पहला सवाल दिया है, जो अनुपात पद होते हैं ना, उनको सवालों को आज हम कवर करेंगे। पहला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्या दिया है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। 4 है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम आपको, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें भी हम बता चुके थे कि अगर कोई वस्तु हमने 5 की खरीदी, 4 में बेच दी, इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु हमने 5 की खरीदी, 4 में बेच दी, तो उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि प्रतिशत कितने की हानि हुई? 1 रुपए की। कितने के रेस्पेक्ट में क्रय मूल्य लगाया जाएगा? 5 × 100%। तो कितना हुआ? 20%। जो हानि होगी वो कितने की होगी? 20% की हानि होगी। तो अब तक हम जितने भी सवाल हमने परसेंटेज से ही लेकर जो हम करा रहे थे, वो हम कहां लेके कराते थे? फ्रैक्शन के रूप में हम लेके कराते, सॉरी, वो हम रेशियो के रूप में लेके करा रहे थे। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ दूसरा सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल, A, B तथा C, मतलब 3 व्यक्ति हैं, A, B तथा C ने एक व्यापार 1:2:4, 3 कैंडिडेट थे, उन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया, साझे में स्टार्ट किया, 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया, ठीक है। 1:2:4 निवेश स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने ये अनुपात लगाया था, ठीक। अनुपात दिया है, इसके हम क्या है, 0 भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसने बोला है, हम इसे आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? 10:20:40 कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये पूंजी अपनी कितने महीने तक लगाई? 6 महीने तक। अब बोल रहा है 6 महीने बाद, 6 महीनों के बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% बढ़ा दिया। 6 मंथ बाद, 6 माह बाद क्या क्या? ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, मतलब 10 का 50%, कितना बचा? 5, मतलब 15। 10 + 5 कितना? 15। मतलब पहले ए 10 रुपए लगा रहा था, अब कितने लगाएगा? 15 रुपए, ठीक। फिर उसने बोला है, बी ने अपने निवेश का पहले से 2 गुना कर दिया। बी पहले कितने रुपए लगाता था? 20 रुपए, 2 गुने कर देगा तो कितने रुपए लगा रहा? 40 रुपए, ठीक है। सी ने अपने निवेश का 1/4 भाग वापस ले लिया। 40 का 1/4 भाग, 40 का 1/4 मतलब 10। 40 रुपए पहले लगा रहा था, 10 रुपए उसने वापस ले लिए, तो उसके पास बचा कितना? 30, ठीक है। 6 वर्ष इन्होंने स्टार्ट किया था इतने से, अब उन्होंने 1 वर्ष बाद इतना हो गया। ये 6 महीने का डाटा है और ये लास्ट के 6 महीने का डाटा है। अगर आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो, क्योंकि 6 मंथ का है, जब दोनों तरफ सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि ये हो गया हमारा, टोटल हो गया ये 1 वर्ष का। क्या हो गया? 1 वर्ष का। कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 60। कितना हुआ? 70, ठीक। 5 25 और 12 60, 5 × 5 2 बचे, 5 20। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या रेशियो निकल के आएगा? 5:12:14। 5:12:14 का जो रेशियो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कि 1 वर्ष के अंत में
उनके लाभ का अनुपात क्या था, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। जो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, किसी वस्तु को, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, साथ ही साथ देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, अब आप इस प्रकार से आप सवालों को कवर करोगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत थैंक्स। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें साथ ही साथ। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, एक वस्तु, क्या बोला है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का 3/4 बोला है, 3/4। तो ये जो होगा अंकित मूल्य होता है, क्या होगा, अंकित मूल्य। ठीक है ना। अब आपको कोई भी डाउट तो नहीं है ना, अंकित मूल्य का 3/4 भाग बेचने पर, ये इसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। क्यों, अंकित मूल्य का 3/4 भाग बेचने पर, बेचने पर 25% लाभ होता है। क्या बोला है कि 25% लाभ होता है। 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4, 4 उसका क्या था, सीपी, कितने में बेच रहा है, मतलब 4 की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, यही तो हुआ, सीपी था उसका 4, तो एसपी कितना हुआ, 5। अब यहां दिया है 3, तो देखो ये हो गया 4, हो गया उसका अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। एसपी कितना दिया है, 3। जो हमारी जो नीचे वाली लाइन दी है उसमें होता है 25%, मतलब 4 की चीज को कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में। ये दोनों हमें सेम करनी पड़ेंगी या नहीं, करनी पड़ेंगी ना दोनों सेम, क्योंकि दोनों की सेम, जब एसपी एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है, तो दोनों का एसपी भी तो सेम होना चाहिए। एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है ना, ओनली लैंग्वेज तो थोड़ा चेंज कर दिया। इसने बोला कि अंकित मूल्य पर इतना लाभ होता है, और ये इसने बोला कि हमें सीपी पर इतना % लाभ होता है, तो इनका जो सीपी एसपी होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सीपी। इन दोनों को सेम करेंगे तो इधर 5 का गुणा, इधर 3 का गुणा, 5 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी, और ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। 12 रुपए की वस्तु थी, 15 रुपए में बेची गई, उस पर मगर अंकित मूल्य कितना था, 20 रुपए। तो अब हमें बताना है, क्या बताना है, हमसे कोई भी पूछे हम आसानी से बता सकेंगे या नहीं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। 4 पर 20, 4 तिया 12, तो जो हमारा अनुपात निकल के आएगा क्या आएगा, 5:3। क्या निकल के आएगा अनुपात, 5:3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो एक सवाल दिया है, यदि 1170 रुपए की राशि, क्या है, 1170 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1:2, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। टोटल रुपए थे 1170 रुपए, ठीक है, 1170 रुपए 3 जने में बांटे गए, ए बी सी, 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है। अब ये जब ये अपॉन पी अपॉन क्यू के रूप में, तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो इन सभी में किसका गुणा कर देंगे, 12 का। तो 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो जो ए बी सी का जो रेशियो है वो 6:4:3 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोला है, 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में वितरण होता है। तो ये था हमारा, गलती से क्या होता है, 2:3
3:4 के अनुपात में वितरण होता है उस वक्त का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होगा, सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होगा। देखो अब आप पैसे दें, आपको डाउट होना नहीं चाहिए। इसे पहले मिलना था 6, मिला कितना 2, तो इसे तो कम मिला। ठीक है, इसे मिलना था पहले 4, इसे कितना मिला 3, ये भी गलत है। इसे 3 मिलना था, मिला कितना 4। अगर आपको ऑप्शनली ABC में पूछा है तो आप आसानी से बिगर सॉल्व किए आसानी से बता सकते हो कि सबसे ज्यादा किसे मिला है, C को। ठीक है, बट उसने पूछा है कि कितने रुपए अधिक मिला, तो देखिए 2 और 3, 5 और 4 9, तो टोटल वैल्यू होगी 9। 4/9, 4/9 कितने का मिला। अब ये देखो हम क्या करेंगे कि जो टोटल है ना 1170, तो हम कर दें 4/9 इंटू 1170। जो C को भाग मिला है 4 भाग मिला है, कितने का मिला 9 का, कितने में से 1170 में से। 9 एकम 9, कितना बचा 2, 9 तिया 27 30, मतलब 13/52। जो C को रुपया मिला है ना, गलती से जो अनुपात बांटा गया था उसमें C को मिला 520 रुपए। कितना मिला है 520, और इसे राइट बिल्कुल जो हमें मिलना चाहिए था वो कितना मिलना, 6 और 4 10 और 3 13, कितने का 3/13 मिलना चाहिए था, उसे 1170 रुपए का। 13 नंबर 117, 9 27, कितना मिलना चाहिए था उसे 270 रुपए मिलना था, मिला कितना उसे 520। कितना मिला 520, कितना अधिक मिला, देखो 0, 12 में 5 गए तो वो, सॉरी 12 में 7 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2, मतलब 450 रुपए उसे, 4 में 2 गए तो 2, तो 250 रुपए अधिक मिला। टोटल उसे जो अधिक मिला है वो कितना मिला है 250 रुपए अधिक मिला है उसे। देखो एक बार इसे दोबारा रिपीट करेंगे। प्रश्न में बोला है कि जो 1170 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरण करना था, बट गलती से क्या हुआ 2:3:4 के अनुपात में वितरण होता है। तो हमें बताना है कि किसको सबसे अधिक मिला। अगर हमारे प्रश्न में ओनली इतना पूछा जाता है कि किसको सबसे अधिक मिला, तो जो अनुपात दी वो अपॉन में देते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे नीचे वाली वैल्यू से, तो 6:4:3 आता है। तो जो गलती से बांटा गया वो कितना है 2:3:4, तो इसे 6 मिलना था पहले, मिला कितना 2, तो इसे कम मिलेगा। इसे मिलना कितना था 4, मिला कितना 3, इसे भी कम मिला। इसे मिलना था 3, कितना मिला 4, तो इसे अधिक मिला। अगर इतना पूछा जाता, इससे भी अधिक पूछा जाता है कि कितने रुपए अधिक मिला, तो देखो 6 और 4 10 और 3 13, टोटल भाग कितना था, मतलब हमारे पास टोटल रुपए थे 13, तो 3 भाग इसके हो गए, 3/13 हो गया। कितने रुपए का 1170 का निकाल देंगे। यहाँ पूछा जाता है 2 और 3 5 और 4 9, टोटल 9, तो 4 भाग मिलना था इसे 9 में से। कितना भाग मिलना था 4, 4/9 हो गया। कितने रुपए में से मिला है 1170 में से मिला 520, मिलना चाहिए था 270, तो कितना अधिक मिला 250 रुपए। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो नेक्स्ट सवाल दिया है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, 2 गाड़ियों को सॉरी 180 रुपए प्रति किलोग्राम, 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम लागत वाली 2 किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए। मतलब हमारे पास 2 चाय थी, एक की जो प्राइस थी वो थी 180 रुपए केजी और दूसरे की थी वो थी 280 रुपए केजी। ठीक, उसने बोला है लागत वाली दोनों ये चाय को एक अनुपात में किस अनुपात में मिला दिया जाए कि हम उसे बेचें, किस मिश्रण में बेचें कि 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। ये बोल रहा है कि अगर हम उस इन दोनों चायों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% लाभ होता है। कितना लाभ होता है 20%। जब ये नहीं है सीपी, क्योंकि इसने क्या बोला है
180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली चाय, और ये बोल रहा है 320 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को बेचने पर। जब इस जगह पर सीपी दी है, इस जगह पर भी सीपी दी है, तो जो यहाँ रेशियो आएगा, मिश्रण आएगा, वो भी हमारा किसका होना चाहिए, सीपी का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इस जगह पर एसपी होता, इस जगह पर एसपी होता, तो इस जगह पर भी हमारा एसपी चलता। बट हमें क्या करना है, जब हमें 180 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत और 280 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली चायों को किस मिश्रण में मिला दिया जाए कि 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 20% लाभ होता है। जो 320 दिया वो हमें सीपी ना देके हमें क्या बोला, उसने एसपी बोला है। 20% लाभ मतलब 1/5। 5 की चीज को कितने में बेचा गया है, 6 में। बट प्रश्न कितना बोल रहा है, 320 रुपए में। ठीक है, कितना बोला है, 320 रुपए में। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हम कितने की निकाल लेंगे, 5 की निकाल लेंगे। 2 से 3 बार, 2 से 16 और 16 पंजे 80, मतलब 800/3। जो सीपी निकल के आएगा इन दोनों के मिश्रण का, वो आएगा 800/3। देखो 800/3। अब आप देखोगे कि यहाँ P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे हर के रूप में उतने ही का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 सभी तरफ। ठीक है, देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 18 54 मतलब 540, 0 8 24 4 8 2 2 3 6 और 2 8, कितना हुआ 840। और जब इससे काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 800। ये जो हमारा निकल के आएगा ये। अब हम क्या करते हैं, चाहे तो आप इधर से घटा लीजिए, ये चाहे इधर से घटा लीजिए। अगर आप इधर से घटा रहे हो तो ऐसे घटेगा और ऐसे घटेगा, अगर आप इधर से घटा रहे हो तो इस प्रकार घटेगा। देखो क्या हुआ, 840 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। कितना बचेगा, 40। 800 में से 540 जाएगा तो कितना बचेगा, 260। कितना बचेगा, 260। अब आप देखोगे, इसे हम किस में लिख दें, अनुपात में लिख दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 13, मतलब 2:13। जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2:13। तो जो इसका अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2:13। ठीक है, तो अब आप इस प्रकार के आसानी सवाल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो हमारे चैनल पर कोई हंसी मजाक नहीं की जाती है, जितना टाइम होता है उस पर ओनली पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। ठीक है, इतना नहीं है कि हमारे 30 मिनट की क्लास में 20 मिनट आपको पढ़ाएं और 10 मिनट आपके साथ इंटरटेनमेंट करें। जितना भी पढ़ाएंगे कंटेंट के साथ अच्छा पढ़ाएंगे, बस हमारा यही प्रयास है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, यदि मोबाइल फोन P की दर पर बेचा जाए, यदि मोबाइल फोन है वो P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। क्या होता है, 12% का लाभ होता है। 12% को हम लिखते क्या है, 3/25। आपको ये याद हो जाना चाहिए, 3/25। ठीक है, 12% की दर पर बेचा जाए तो, यदि मोबाइल फोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। यदि Q की दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है, मतलब 1/25। Q/P, Q अनुपात P क्या होगा, इसने क्या बोला है, Q अनुपात P क्या होगा। देखो 4% की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है और 4% की हानि होती है, मतलब 25 की चीज कितने में बेचेगी, फिर 28 रुपए में। ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। ठीक है,
अगर ये इतने में बेचेगी तो ये कितने में बेचेगा 24 रुपए में, क्योंकि 1%, 4% की हानि। तो ये जो ऊपर वाली है ये क्या है हानि, और ये क्या हमारा लाभ, और ये क्या हमारी सीपी, ये क्या हमारी सीपी। सीपी तो दोनों जगह सेम है, बट अगर 28 की चीज है, अगर हम 12% लाभ कमाते हैं तो 25 से कितने में बिकेगी 28 रुपए में। और वही वस्तु अगर हानि हो रही है 4% की तो कितने में बिकेगी 4% 24 में। तो हमें क्या लिखना है इनका रेशियो, क्या लिखना है रेशियो। ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा हमारा Q। तो 4 छंगे 24, 4 सत्ते 28। बट जो हमसे प्रश्न में पूछा है वो हमसे क्या पूछा है Q अनुपात P पूछा है। तो ये Q वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, 6:7 हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6:7। ठीक, अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है मिस टाइप के प्रश्नों को परसेंटेज। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है एक आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, क्या बोला 20% की वृद्धि होने पर, 20% को हम क्या लिखेंगे 5, मतलब 5 की कोई चीज थी उसे हम कितने में बेचा 6 रुपए में। ठीक, ये हुई इसकी प्राइस। वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। जब यहां क्वांटिटी की बात आ रही है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, मतलब 1 रुपया दिया है और कितना बोल रहा है 40 रुपए। ठीक है, आप या फिर आप ये कर सकते हो, उसने बोला है कि 40 रुपए में, कितने रुपए में 40 रुपए में कितने आम कम मिलते हैं 4 आम कम मिलते हैं उसे, 4 आम कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी दी है 4, तो जो ये वैल्यू दी होती है कितने रुपए में कम के मिल रहा है, मतलब देखो यहाँ कम मिल रहा है 1। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 हो गई तो उसे कितना कम मिला 4, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 5 20 और ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा यहाँ 2 रुपए और यहाँ 10/, अगर हम यहां से 4 से काट दे इसे 10, 4 छीने 24। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, ऐसे और भी हम काट सकते हैं 5/3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, ये होगी इसकी प्रारंभिक, ये होगी वर्तमान। अब हमसे क्या पूछा है वृद्धि से पहले, मतलब वृद्धि से पहले ये रेट था उसका, अनुपात वो पॉइंट में लिखेंगे तो हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था, मतलब एक आम का 5/3 तो 15 का कितना 3 15 15 5 25, तो 15 आमों का मूल्य हो जाएगा 25 रुपए। कितना हो जाएगा 25 रुपए, और वृद्धि के बाद हो जाएगा 30 रुपए। ठीक, आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, एक दुकानदार ने क्या दिया, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। कोई दुकानदार था वो क्या है 2 टीवी सेटों को एक ही प्राइस पर बेचता है। टीवी पर 20% लाभ कमाता है और दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है। उसने बोला है एक दुकानदार था 2 टीवी सेटों को एक ही प्राइस पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ कमाता है तो दूसरे पर 20% की हानि कमाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि उसे कितना % का हानि हुई। देखो पहली बात, अगर आपको कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसका विक्रय मूल्य समान है, क्या है विक्रय मूल्य दोनों बार समान है। उसने क्या बोला है कि एक टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, 2 टीवी सेट है उनको एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, उनकी सेलिंग प्राइस क्या थी दोनों की समान। एक को 20% लाभ पे बेचा, एक को 20% हानि पर बेचा, उनकी सेलिंग प्राइस अगर समान है, नोट अगर एसपी समान है, समान है
और लाभ हानि समान प्रतिशत में है, प्रतिशत में है तो सदैव हानि होगी। हानि होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो अब आपको पता है कि उनका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या समान, उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस समान था, 20% का लाभ होता है 20% का हानि, तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो हमें दिया 20% का लाभ 20% की हानि, इसका हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 100 वर्ग कर देंगे 4/4, तो ये जो निकल के आएगा 4% की हानि निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 4% की हानि। अगर आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, ये हो गया हमारा पहला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे टाइप से हम कैसे करेंगे, बोल रहा है कि 20% का लाभ, ठीक है, और 20% की हानि, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। लाभ 5 रुपए की चीज कितने में बेची गई, 6 में। 5 रुपए की चीज कितने में बेची गई, 4 में। बट प्रश्न में आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसने बोला है कि दोनों, क्या बोला है, दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या बोल रहा है प्रश्न में, समान है, एक ही सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है। ठीक है, प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब इधर हम इन दोनों को सेम करेंगे, इधर हम कर सकते हैं 2 का गुणा, इधर हम कर सकते हैं 3 का गुणा। इधर हम 2 का करेंगे तो इसे कितना लिख देंगे 10, इसे कितना लिख देंगे 12, इसे कितना लिख देंगे 12 और इसे 15। मतलब जो दोनों वस्तु थी दोनों को ऐड कर देंगे हम। 25 रुपए की खरीदी गई, 24 रुपए में बेची गई, हानि पूछ रहा है, तो कितने की हानि हुई, 1 रुपए की, कितने के रेस्पेक्ट में, 25 इंटू 100, 75 100, तो कितने परसेंट की हानि हुई, 4% की हानि। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखो जहां पे आपको लगे कि ये मेथड हमारा सही है, ये वैल्यू, ये तरीका सभी के लिए सक्सेस है, वो ओनली तभी सक्सेस होगा जब हमारी आ है वो जो दर दी है वो दोनों जगह समान होगी। अगर एक जगह दे देगा 15%, एक जगह दे देगा 10%, तो तब हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। उन्होंने भी क्या बोला, इस प्रश्न में भी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। एक और चीज, अगर इस प्रश्न में सेलिंग प्राइस ना देकर क्रय मूल्य बोल दे कि किसी वस्तु को, या बोलते 2 वस्तुओं को एक ही क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है, एक ही क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे पर हमें लाभ हो या हानि। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों में ना तो हमें लाभ होता है और ना हानि। अगर हमारा क्रय मूल्य समान है और जो हमारी लाभ और हानि है वो भी हमारी सेम है, 20% लाभ 20% हानि, 10% लाभ 10% हानि, तो हमें पूरे सौदे पर ना लाभ होता ना हानि होती। ठीक है, जो हमें नेक्स्ट सवाल दिया है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। मकान कितने बेचा गया, 1 लाख में। ठीक है, मकान तथा दुकान, दुकान को कितने रुपए में बेचा गया, 1 लाख रुपए में। ठीक है, टोटल जो सेलिंग प्राइस हुई हमारी कितनी हुई, 2 लाख हुई या नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ। अगर हमसे इस प्रश्न में ओनली पूछता कि कितने परसेंट की हानि हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, 20 का वर्ग अपॉन 100, मतलब 400/100, मतलब 4% की हानि। ठीक है, बट हमसे इसमें क्या पूछ लिया, उसने मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, मूल्य पूछा है। तो देखो पहले तो इसी तरीके से करेंगे, तो हमें पता है कि 4% की क्या हुई, हानि, क्या हुई, हानि, और 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25,
मतलब 25 रुपए की चीज थी, कितने में बेची गई? 24 रुपए में। यही तो होगा। बट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कितने में बेची गई? 2 लाख रुपए में। मतलब 24 की वैल्यू दी है 2 लाख। हमें कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की। कितने की हानि हुई? 1 की। तो 1 के रेस्पेक्ट में निकाल देंगे। 24 जो 2 से 12 बार, 2 से 10 बार, तो क्या हो जाएगा? या हम 1/12 लाख लिख सकते हैं रुपए की हानि। जो हमें आंसर दिया है वो 1/12 लाख में दिया है। ठीक है, 1/12 लाख रुपए की हानि। ठीक है, एक तरीका तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या था? हम सभी जितने भी हमारे टाइप होते हैं ना, हम कवर कर सकते हैं सवाल को, उन सभी को हम कवर करते हैं। 20% इलाक 5 की चीज कितने में बेची गई? 6 में। 5 की चीज कितने में बेची गई? 4 में। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों जगह समान था, 1-1 लाख, बट यहाँ क्या अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? सेम करेंगे या नहीं? 2 इधर, 3 कितना हो जाएगा? 10। सेम अभी की तरह कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 15। अच्छा, हम दोनों तरीके से करा चुके, तो ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा हमारा 25। सेम अभी यही तरीका कराया था। ठीक है, हम अब करेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो अब इसमें क्या दिया है? एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति की दर पर बेचता है। कुर्सियां कितने रुपए की बेच रहा है? 120 रुपए की। 120 रुपए की क्या बेचता है? कुर्सियां। ठीक है, सॉरी, चेयर बेच रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला प्रश्न में? कि एक को 25% लाभ कमाता है, दूसरी को 25% हानि। 2 उसने चेयर बेची, कितने की हो गई उसकी टोटल? 240 रुपए की हो गई। ठीक है, कितने की हो गई? 240 रुपए की। एक को 25% लाभ कमाता है, 25% 1/4, 1/4 ये हानि। मतलब 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचता है, 4 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचता है। ठीक है, मतलब क्या सेलिंग प्राइस समान करना पड़ेगा कि नहीं? हमें करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस समान, क्योंकि उसने क्या बोला? सेलिंग प्राइस दोनों का कैसा था? समान। कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 15। 30 रुपए की खरीद बेची और खरीदी कितने की? 32 की। कितने रुपए की हानि हुई? 2 की। कितने के रेस्पेक्ट में? 32 × 100। अगर हमें यहां से परसेंटेज निकालता है तो ये हमारा तरीका था। ठीक है, कितना? 16, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमसे यहाँ क्या पूछा इसने? परसेंटेज ना पूछ के उसने हमसे क्या पूछा है? कि कितने रुपए की हानि हुई। क्या पूछा उसने? कितने रुपए की हानि। 30 की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है? 2400। कितना दिया? 2400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/24, 0 से 8 रुपए। कितनी हो जाएगी? 8 रुपए। तो कितने रुपए की हानि हुई हमें? 2 की। तो 2 की निकाल लेंगे। तो जो हमें हानि होगी वो कितने रुपए की हानि हुई? 16 रुपए की हमें हानि हुई। पूरे सौदे पर हमें क्या होगा? 16 रुपए की हानि। ठीक, सेम यही सवाल है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें हमसे पूछा था रुपए। ठीक है, हमसे क्या पूछा? इसमें रुपए पूछा। इसमें रुपए ना पूछ के हमसे क्या पूछा? उसमें कितने परसेंट की हानि होगी। और जब हमें परसेंटेज पूछा हो प्रश्न में, क्या पूछा हो? परसेंटेज पूछा हो, तो हमें ये वैल्यू मायने नहीं होती। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट हम बता दें। इसने बोला है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 375 रुपए की दर से बेची। कितना? 375 रुपए। 75 दूनी 150, मतलब 750। ठीक है, सॉरी
75,150, 3,600 मतलब 750। उसने क्या बोला है, 25 रुपए 25% लाभ होता है और 25% हानि। देखो 25 का बारे में मैंने बताया था, ओनली आपको परसेंटेज पूछा है ना, 25। आपको पता है कि इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है, सदैव हानि होती है। जब एक ही सेलिंग प्राइस समान हो, मतलब कितना हो जाएगा 625 बटे 100, हम इसे काट दें, परसेंटेज है, हम इसे काट देंगे। 25 का वर्ग 625, 25 से 25 बार 25 100, ठीक है। ये परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटे 100, क्या हो जाएगा 25 बटे 100 मतलब 1 बटे 4, क्या हो जाएगा 25 बटे 100 1 बटे 4। अब हमसे इसमें पूछा क्या है, सुने, हमसे उसने पूछा था परसेंटेज में पूछा है, तो दो बस आपका यही आंसर पूछा है उसने, नीचे नहीं पूछा था। क्या पूछा था, परसेंटेज में पूछा है, तो 25 बटे 4% की उससे क्या हुई हानि, या आप इसे ऐसे लिख सकते 6 से 1 बटे 4% की हानि। जैसे भी आप लिखना चाहो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमें क्या करना है कि सेलिंग प्राइस समान है बट हमारा क्या लाभ अलग अलग है, तब हमें क्या करना है। दो खिलौने 504 रुपए प्रति दर से बेचे जाते हैं, क्या आते हैं, खिलौने कितने 504 रुपए की दर से बेचे जाते हैं। कितने बेचे जाते हैं, 2 खिलौने, तो कितना हो जाएगा 1008 रुपए। 2 वस्तुएं थी 504 रुपए की दर से बेची जाती है, कितनी थी टोटल 2, तो कितने की हो जाएंगी 1008 की। सेलिंग प्राइस दोनों का समान था। अब हमसे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ। अभिलाभ का मतलब क्या है, लाभ। कितना बोला 25%, 12%। 12% का क्या होता है लाभ, और 12% को हम लिखते हैं 3 बटे 25, ठीक है। 25 रुपए की कोई चीज थी, कितने में बेची गई 28 रुपए में। ये हो गया एसपी, हो गया सीपी। नेक्स्ट लाइन में पूछा है, और दूसरे पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि 1 बटे 25, मतलब 25 रुपए की चीज थी, कितने में बेची गई 24 रुपए में। कितने में बेची गई 24 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करने के लिए, क्योंकि इन दोनों की एसपी क्या है सेम, बट इस जगह पर क्या है अलग अलग। जब सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 का ऊपर गुणा कर देंगे, 28 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम 24 का ऊपर गुणा करेंगे, 28 का इधर गुणा करेंगे, 24 का 28, 24 का सबसे पहले में कितने गुणा करना है 25 में, कितने गुणा करना है 25 में, तो कितना होगा 600 रुपए। 24 पंजा कितना होगा, ये होगा 600, कितना होगा 600। 24 का गुणा जब हम 28 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 672। जब इसका भी सेम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 672। जब 28 का 25 में करेंगे तो कितना होता है 700। अब हमें पता पड़ा कि जो उस वस्तु का सीपी था, दोनों वस्तुओं का सीपी, वो हमने खरीदी थी 1300 रुपए में। कितने में 600 और 700 1300 रुपए। बेची कितने में 1344 रुपए में। कितने में बेची 1344 रुपए में। अब हमें बताना है कि इस पर से कितने का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 44 रुपए का, कितने के रेस्पेक्ट में 1300 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा ये, लाभ प्रतिशत बराबर 13 से हम काट देंगे, 13 कम 13 दूनी 26, कितना बचा देखो 13 × 39 कितना होता है 13 × 39, कितना बचा 5/13, मतलब 3 सही 5/13%। जो उसे क्या हुआ
लाभ होगा वो उससे कितना होगा 3 से 5/13%। 3 से 5/13% का उसे लाभ होगा। आई होप कि आपको जितने भी हमने सवाल कराए वो सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।